नमस्कार दोस्तों। आइए आपको इस बार देव दीपावली में आयोजित दैनिक जागरण के द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं, जो गोमती नदी के छठ घाट पर आयोजित होता है हर साल। लखनऊ का छठ घाट दीपमालाओं से रोशन होकर एक नई रोशनी का संदेश देता है। भव्य दीपोत्सव में जहां हजारों दिए गोमती के तट पर जगमगाते हैं, तो वहां सिर्फ उजाला ही नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और अपनापन बिखर जाता है। रंगोली और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देशभक्ति की धुनें, ये नज़ारा हर मन को सुकून देता है और उमंग भर देता है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाई गई रंगोली और उसमें दीपक लगाती मैं, मुझे भी कुछ योगदान करना था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए किसी चीज़ को सजाते हैं, बनाते हैं, तो उस समय हमारी खुशियाँ दूनी हो जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब। और इस रंगोली की एक ख़ास बात थी कि इसको सारे मेल कैंडिडेट ने ही बनाया था। बहुत खुशी होती है जब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चों ने फ़ोटो के लिए बोला तो मैं खड़ी हो गई सबके साथ फ़ोटो लेने के लिए। बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी, बाद में इसको प्राइज़ भी मिला। यहाँ पर हमारी लखनऊ की महापौर डॉक्टर सुषमा खरकवाल, जिन्होंने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया था और इनको अवार्ड भी देने थे, तो सबसे पहले इन्होंने दीप जलाया और वहाँ पर छठ घाट पर ही, और सारे जितने आयोजनकर्ता और सारे लोग थे, सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आनंद और उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को मनाया था, जिसमें लखनऊ के कमिश्नर और महापौर दोनों ने ही सबसे पहले दीप जलाए थे। आयोजनकर्ताओं को भी होता है कि कितनी चीज़ें कर लें, कितनी चीज़ें हो जाएं, सब बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह नज़ारा मन को सुकून और उमंग से भरता है। ये इस दीपोत्सव में दिया प्रज्वलित कीजिए और लखनऊ के अटूट परंपरा और चिर पुरातन विरासत का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ये मैं दिखा रही हूँ कि कितनी सारी रंगोली थी, आप देख सकते हैं पूरे घाट पर अलग अलग ग्रुप्स ने रंगोली बनाई हुई थी और सब इतने एक से बढ़कर एक थे। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, मेरा मन हो रहा था कि मैं भी इसमें कुछ अपना योगदान दे पाती, लेकिन अब सब चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। फिर भी देव दीपावली के अवसर पे मुझे दीप प्रज्वलन करना था और जल में भी प्रवाहित करना था, तो मैं इस घाट पर उतर कर जा रही थी कि मुझे चारों दिशाओं में ईश्वर को प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उतरे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मैंने दिल दिए में बाती रख कर जल प्रवाहित किया और उसको जलाया, इस सुकून और इस एहसास और इस कामना के साथ कि सभी का अच्छा हो, सभी का मंगलमय हो और सभी लोग अच्छे से खुशी से अपना दिन, अपनी ज़िंदगी बिताएं। चारों दिशाओं में देवी देवताओं को प्रणाम करके मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्थल पर जाने लगी। वहाँ पर भी बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, रंगोली के और सारी चीज़ों के। बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं प्रोग्राम और अपने कार्यक्रम को लेकर कि मैंने कैसा प्रस्तुत किया, कैसा आया, मैं फर्स्ट किसको मिला, सेकंड किसको मिला। सब बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है। ये देख लीजिए, ये छठ घाट है, यहाँ पर ये छठ की पूजा भी अक्सर होती है। ये मेन घाट है यहीं पर। यहाँ स्कूल के बच्चे जा रहे थे अपना अपना प्रोग्राम करने। यहाँ माँ जगदम्बा की प्रस्तुति, और ये देखिए ये यहाँ पर पूरा पंडाल है, यहाँ फ़ोटो पॉइंट था, बहुत ही बढ़िया अच्छा सा डेकोरेशन था। यहाँ पर विनर्स को ट्रॉफ़ी मिलते हुए यहाँ मैडम ने सबको सम्मानित किया और सब बच्चे प्रोग्राम प्रस्तुत करके अवार्ड लेके जाते हुए एक फ़ोटो के लिए बोला। कुछ कुछ कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते हैं, तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, विनर्स के साथ फ़ोटो लेना तो मेरा अपना सम्मान है। बहुत प्यारे, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे लग रहे थे बच्चे इन कपड़ों में, इन डेकोरेशन, इस मेकअप में। बहुत मैंने इनको आशीर्वाद दिया ऐसे आगे बढ़ते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से जीतते हैं और खुश होकर घर जाते हैं।
ये पूरा पंडाल था, ये मंच था, यहाँ पर सारा अवार्ड वगैरह दिया जा रहा था। दैनिक जागरण और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लोग थे यहाँ। फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, मेरी फ्रेंड थी और हम लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा बातें करने में मशगूल हो जाते हैं, पर प्रोग्राम देखना भी ज़रूरी होता है, इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, कैसे बताऊं, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। कई चीज़ों के बारे में बताया भी गया और बहुत चीज़ों का व्याख्यान भी हुआ। समझ में भी आया कि हाँ, किस किस तरह की चीज़ें देव दीपावली में हमें करनी चाहिए और क्या महत्वपूर्ण होता है। ये देख सकते हैं, इतनी सारी भीड़, इतनी भीड़ की क्या बताएं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये रंगोली के विनर की कुछ झलकियां हैं। रंगोली बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। ये फूड स्टॉल्स और थोड़े बहुत शॉपिंग के सामान की स्टॉल्स हैं। बहुत डेकोरेशन या छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ों की ही स्टॉल्स लगी हुई थी। तो मैंने एक बार ज़रूर सबका देखा कि सबको लगे कि हाँ, सब स्टॉल पे आ रहे हैं। यहाँ एक भैया कालीन दिखा रहे थे। जब मैंने कैमरा शूट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको और अच्छी अच्छी कालीन दिखाता हूँ। ये सिल्क की कालीन थी, ये भदोही के हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ माँ गोमती को प्रणाम करके, सभी दिशाओं में प्रणाम करके, आए हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके मैं अपने घर की ओर चल दी, इस रोशन दुनिया से दूर। और नदी के किनारे दियों की रोशनी में इतनी खूबसूरती दूर दूर तक फैली हुई थी कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि यहाँ से जाएं और कहीं और चले जाएं। लेकिन रास्ते भी बहुत ही खूबसूरत रास्ते,